और चक्र के बारे में ये बात करना कि चक्र से क्या होता है, जब भी आप पर्टिकुलर कोई योगासन करते हो तो मैंने क्या कहा, बॉडी को आपको अपने फ्री आराम से छोड़ देना है और आराम से छोड़ने के बाद में आप आसन करते लेते हो। लेकिन आसन में पर्टिकुलर क्या होता है कि अगर हम उसी पार्ट पर कंसंट्रेट कर लें, मतलब जिस योगा आसन में जिस चक्र पर ध्यान करना चाहिए, अगर उस चक्र के बारे में हमें पता है और उस चक्र पर हम ध्यान करते हैं तो हमें उस योग आसन के बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। या सिंपल सा लैंग्वेज में मैं आपको डेविड जे स्वार्ट्ज की एक लाइन है बड़ी सोच का बड़ा जादू की बुक में, उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं या किसी से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होता है, उसे पसंद करना होता है। मान लीजिए आपका एम्प्लॉई है, वो सिर्फ आपके लिए 20% काम करता है और आप चाहते हैं कि वो एम्प्लॉई से आप 100% काम लें, तो उसका तरीका क्या है कि आप उसे पसंद करिए। लोग क्या सोचते हैं, बटरिंग करना होता है, बटरिंग करना नहीं होता, सामने वाले इंसान को पसंद करना होता है। और ये पसंद जो आपको करनी होती है ये अंदर से करनी होती, बाहर से नहीं चलेगा सिस्टम कि हम बाहर से बड़ा मक्खन मार रहे हैं, अंदर से नेगेटिव थॉट चल रहा है। नो, आप सच में पसंद करना शुरू किया, मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है। मैंने लाइफ में किया हुआ है। नॉर्मली वैसे तो मेरा नेचर ही यही है, बट मैं बहुत सारी जगह मुझे कभी लगा कि ऐसी सिचुएशन है एंड आई कैन डू दैट, तो देन आप मैंने किया है, या कह सकते हो कि इस तरह की चीज़ें हैं। आप सिर्फ उसके पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करिए, लाइफ विल बी मच मोर ईजी। बिकॉज़ नेगेटिव चीज़ों पर फ़ोकस करोगे तो चीज़ें वर्सन हो जाएँगी, है ना? तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी मैंने बात किया, जैसे आप लोग को शायद याद होगा, मैंने कई बार बताया है, या एक चलो याद आ गया तो लाइफ़ की एक मंत्र और बताती हूँ। लाइफ़ का एक सबसे बड़ा मंत्र याद रखिएगा, एक तो ये चीज़ है कि किसी भी इंसान से कोई एफिशिएंसी आप चाहते हैं तो उसको तो पसंद करना शुरू करिए। दूसरा होता है, कोई भी गेम खेलते हैं, ज़िंदगी का के गेम की मैं बात कर रही हूँ, और स्पोर्ट्स की नहीं बात कर रही हूँ, नॉर्मल की। तो ज़िंदगी के गेम में एक हमेशा है, जब भी कोई भी गेम खेलिए तो वहाँ पर विन-विन खेलिए। मतलब उसमें आपकी भी जीत हो और हमारी भी जीत हो। और जब दोनों की जीत होती है तो लास्ट में दोनों की जीत होती है। और अगर हम अधिकतर गेम क्या खेलना चाहते हैं, विन लॉस की। विन लॉस के गेम में हमेशा लॉस दोनों का लास्ट में हो जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है विन लॉस में एक बंदा विन करे, एक बंदा लॉस करे। ठीक है? अब यहाँ पर बहुत सारी फिजिकल चीज़ों में भी करोगे तो मान लो हम फिजिकली ऐसे जीत गए, मेंटली कोई नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, तो वो नेगेटिव एनर्जी हमें इम्पैक्ट करती रहती है, हमारे सिस्टम को, एक कह सकते हैं हमारे मेंटल पीस को अफेक्ट करती रहती है। और जितना हमारा मेंटल पीस अफेक्ट होता रहता है उतना हम परेशान होते रहते हैं। तो इसलिए बेस्ट तरीका ये होती है कि हमेशा विन विन की पोजीशन में खेलिए। ठीक है? माइंडसेट बनाइए, माइंडसेट बना लेंगे तो वो फॉलो करना या करना मुश्किल नहीं रह जाएगा। बहुत आराम से सारी चीज़ें हो जाएँगी। सो कह रहे हैं तो विन-विन की पोज़ीशन में खेलिए और हमेशा सामने वाले को पसंद करिए। पसंद करने का यही तरीका है, बहुत मुश्किल लग रहा है तो जिसकी जो क्वालिटीज़ अच्छी लगती हैं उस पर फ़ोकस कर लो। इंग्लिश की एक सेइंग है, इफ रेप इज़ अनअवॉइडेबल देन एन्जॉय इट। तो लाइफ़ जीने का भी ये तरीका सीख लीजिए, अगर कोई काम करना है तो उस काम को हम मन से करना शुरू करेंगे, ये नहीं कि अंदर रोते-गाते हुए काम करेंगे, तो दैट विल बी नॉट ओके। ठीक है? दिस इज़ अ फ्रेज़, इस फ्रेज़ को समझने की कोशिश करिएगा। लिटरल मीनिंग समझेंगे तो ज़िंदगी बहुत दुश्वार हो जाएगी। फ्रेज़ेज़ के अलग से मीनिंग होती हैं। सो मैंने कहा क्योंकि बहुत सारे लोग बदकटी कहते हैं ना, एक हिंदी की लाइन है कि उल्टा-पुल्टा समझते हैं, कुतर्क करने की आदत होती है। तो जो लोग कुतर्क करने की आदत होती है या बदकटी करने की आदत होती है, वो बातों को गलत डायरेक्शन में जाते हैं। अगर सही डायरेक्शन में ले जाएँगे तो ज़िंदगी जीना आपको बहुत आसान लगेगा। तो इस बात को भी समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है?